हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हैदर रहीम और मैंने ठेका उठाया है कि मैं आप लोगों को सिखाऊंगा पाइथन, वो भी आसान जबान में। तो आपने घबराना नहीं है, मेरे साथ रहें। और जिसने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी वो मेरी पुरानी वीडियोस जाके देखे। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं तीन मेजर चीजें सिखाऊंगा। सबसे पहले कि आपने इनपुट कैसे लेना है। दूसरी चीज, न्यूमेरिक डेटा टाइप्स ऑफ पाइथन जो है वो मैं सिखाऊंगा, जिनमें आती है फ्लोट्स, इंटीजर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर्स। उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने जो है लाइब्रेरीज कैसे इंपोर्ट करनी है। तो आज हम एक लाइब्रेरी भी इंपोर्ट करेंगे और मैं बताऊंगा आप न्यूमेरिक ऑपरेशंस कैसे कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, अरिथमेटिक ऑपरेशंस जो है बेसिकली वो कैसे कर सकते हैं पाइथन यूज करके। और हम एक सिंपल सा प्रोग्राम भी बनाएंगे, कोशिश करेंगे एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाने का। तो बगैर टाइम वेस्ट किए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने लास्ट वीडियोस में भी ये सीखा है कि किसी तरह किसी भी वेरिएबल को हम कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं। तो मगर उससे सबसे पहले हम ये लिस्ट डाउन करते हैं जो चीज़ें आज हम पढ़ेंगे। इंटीजर्स, और ये हो गए हमारे पास फ्लोट्स, और हमारे पास तीसरी चीज़ हो गई कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है। और ये जो तरीका है जिससे मैं लिख रहा हूँ ये बेसिकली कमेंट्स हैं। ठीक है। पाइथन में आप दो तरह से कमेंट्स कर सकते हैं, इस तरह, और दूसरा तरीका है ये जो मैंने जिस तरह किया है। सही है। तो इन कमेंट्स को बेसिकली ये कोड एडिटर जो है इन कमेंट्स को इग्नोर कर देता है। तो आप जैसे मर्जी जो मर्जी इधर जिब्रिश भी लिखे, तो जो कोड एडिटर है कभी भी इसको कंपाइल नहीं करेगा और ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है। तो आईडी कभी भी इसको कंपाइल नहीं करेगा। तो ये तो हमने ये तीन चीजें टैकल करनी है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं इंटीजर से। तो फॉर एग्जांपल कोई भी आपके पास जो होल नंबर वैल्यू है, जैसे 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, ये सारी जो वैल्यूज है, ये 50, 60, 70, 80, 90, ये सारी जो है ये बेसिकली इंटीजर्स हैं आपके पास, होल नंबर वैल्यूज। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये, ठीक है, अब ये मैंने दो वैल्यूज असाइन कर दी। ए को मैंने 5 असाइन कर दी, बी को मैंने 2 असाइन कर दी। तो इधर हम प्रिंट करेंगे ए प्लस बी फॉर एग्जाम्पल। फिर हम प्रिंट करते हैं ए माइनस बी। फिर हम प्रिंट करते हैं प्रिंट भी मैंने पीछे वाली पहले वाली वीडियोस में बताया है कि प्रिंट क्या होता है। बेसिकली आप टर्मिनल के अंदर कोई भी आउटपुट जब देना होता है आप तब प्रिंट स्टेटमेंट यूज करते हैं। फिर इसी तरह हम यूज कर सकते हैं ए मल्टीप्लाइड बाय बी, तो मल्टीप्लाई के लिए आप ये साइन यूज करते हैं। ठीक है। और प्रिंट, और क्या कर सकते हैं हम, ए डिवाइडेड बाय बी। ठीक है। फिर उसके बाद हम यूज कर सकते हैं हम्म, एक मॉड्यूलस ऑपरेटर होता है। ठीक है, हम वो यूज कर सकते हैं, मॉड्यूलस ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। या इसको हम क्या कहते हैं, आप इसके लिए हम ये यूज करेंगे। ठीक है। और ये सारे हैं हमारे पास बेसिकली इंटीजर ऑपरेशन सारे। सही है। तो अब इसको रन करके देखते हैं सबसे पहले। तो ये देखो हमारे पास ये आ गया, 5 + 2 7, 5 - 2 3, 5 × 2 10, 5 ÷ 2 2.5। और ये फिर आपके पास आ गया, ये आपके पास आ गया इंटीजर डिवीजन। तो बेसिकली ये आपको क्वोशंट जो है ना वो बता देता है। एक और चीज होती है जो हम रन करके देखते हैं अभी, ये मैं इसको शायद जावा के साथ मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ कि आजकल मैंने जावा भी सीखनी शुरू की हुई है। तो हाँ, ये आपका है रिमाइंडर ऑपरेशन। ठीक है। और उसके अलावा अब क्या होता है इसके अंदर, हाँ तो बेसिक ये आपके बेसिक ऑपरेटर्स हैं जो आप आराम से यूज कर सकते हैं। सही है। और ये जैसे मैथ्स के अंदर यूज करते हैं वैसे ही बेसिकली एक कैलकुलेटर का काम भी कर रहा है एक तरह से। अब हम नई चीज, जो नेक्स्ट चीज सीखेंगे वो है इनपुट। तो मैंने जैसे कि पहली वीडियो में बताया था कि पाइथन बहुत ही एक आसान जबान है।
आसान लैंग्वेज है टू लर्न। तो इसके अंदर जब आपने कोई भी टर्मिनल से इनपुट लेना होता है तो आप सिंपली इनपुट लिखते हो, ठीक है, आप इधर लिखते हो एंटर अ नंबर, ठीक है, और फिर आपने एक और काम करना होता है कि इसको आपने एक कन्वर्जन करनी है। बेसिकली जब आप इंट लिखोगे इस तरह, तो आप बेसिकली इस इनपुट को इंटीजर फॉर्म में चेंज कर रहे होगे। तो सेम चीज हम करेंगे नीचे वाली लाइन में, और एंटर अ नंबर ए, एंटर अ नंबर बी, सही है। इस तरह से हम इनपुट लेंगे, फिर इनपुट के बाद हम प्रिंट कर देते हैं अभी के लिए। आगे हम इफ एल्स स्टेटमेंट्स यूज करके जो है कैलकुलेटर भी बना सकते हैं फॉर एग्जांपल, मगर अभी के लिए लेट्स कीप इट सिंपल। तो हम करेंगे एडिशन, ठीक है, उसके बाद इधर लिख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फिर उसके बाद आपके पास सब्ट्रैक्शन, फ्रैक्शन, ये सारी चीजें आ गई, ठीक है। और ये भी मैंने आपको कल बताया था कि अगर आपने इसके सामने कोई भी वेरिएबल प्रिंट करना हो, वेरिएबल आपने इंसर्ट करना हो, तो कैसे कर सकते हैं। तो इधर हम क्या करेंगे, इधर हम डायरेक्टली ए प्लस बी लिख देंगे, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली प्रिंट कर देगा। फिर इसी तरह से हम इधर लिख देंगे, इधर लिख देंगे ए मल्टीप्लाइड बाय बी, सही है। उसके बाद इधर हम लिख देंगे ए डिवाइडेड बाय बी, ठीक है। इधर हम लिख देंगे ए माइनस बी, सही हो गया। ठीक हो गया, तो हम करेंगे सेव और इसको हम करते हैं रन। तो वो कह रहे हैं एंटर अ नंबर ए, लेट्स ऐड 10। अब वो कह रहे हैं एंटर अ नंबर बी, ठीक है, लेट्स ऐड 5। इसके बाद इसने हमें सारे रिजल्ट्स दे दिए। तो ये देखो, एडिशन का 15, मल्टीप्लिकेशन का 50, डिवीजन का 2, सब्ट्रैक्शन का 5। बेहतरीन, सही है। तो ये हो गए आपके इंटीजर्स, ठीक है। इसी तरह से सेम चीज आप फ्लोट्स के लिए भी कर सकते हो। फ्लोट्स के अंदर आप एक चीज ऑब्जर्व करना कि इसके अंदर ना एक डेसिमल पॉइंट होगा, ठीक है, डेसिमल नंबर होगा। सेम ऑपरेशन फ्लोट्स के लिए करोगे, मगर इसके अंदर डेसिमल्स के अंदर आंसर होगा, एक फ्लोटिंग पॉइंट होगा, ठीक है। लेट्स डू दिस, 3, लेट्स ऐड 3, लेट्स ऐड 2। अब ये देखो, एडिशन के बाद उसने दिया 5.0, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के बाद 6.0, 1.5, 1.0। तो ये इस तरह से आपको आंसर देते हैं। एक चीज चेक करते हैं जो मेरे अभी दिमाग में आई है। अगर हम ये लिखें, अगर हम ये लिखें फ्लोट 5, फ्लोट 5 इज इक्वल टू फ्लोट, नहीं, इंट 5, तो क्या आंसर आता है। इसको हम इस तरह से कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करने के लिए आप कमांड और बैक स्लैश यूज कर सकते हो। तो आप जिस एरिया को सिलेक्ट करोगे, ठीक है, वो बेसिकली कमेंट हो जाएगा। लेट्स डू दिस, ट्रू। तो ये आप जो डेटा टाइप्स बेशक इसकी फ्लोट है और इसकी इंटीजर है, मगर वैल्यू 5 है, तो आपके पास ट्रू रिटर्न हुआ है। और इज इक्वल टू, कभी भी किसी चीज को कंपेयर करना हो आपने, तो आप इज इक्वल टू यूज करते हो 2 दफा, इक्वल टू के साइन 2 दफा यूज करते हो, तो फिर आप किसी भी चीज को कंपेयर कर सकते हो। ये आप आगे यूज करेंगे हम कंडीशंस, जब इफ एल्स स्टेटमेंट्स की कंडीशन यूज करेंगे, सही है। तो फ्लोट्स भी सिमिलरली ऑपरेट करते हैं जैसे आपके इंटीजर्स ऑपरेट करते हैं, बस ये डेसिमल्स में आपके पास वैल्यूज आती हैं, सही है। फिर आपके पास है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपके पास सिमिलर, जो मैथ्स के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं, वही जो है आपके पास इधर भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं।
सही है। आपका कोई चीज जो है ना चेंज नहीं है, कोई भी चीज, ठीक है। और आप बाकी सेम चीजें हैं उसके अंदर भी, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर भी आप सेम ऑपरेशंस कर सकते हो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के साथ भी। और आपने उसके जैसे इधर आप फ्लोट यूज कर रहे हो, उसके लिए आप करोगे कॉम्प्लेक्स, इसके लिए भी आप करोगे कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो इसको भी हम रन करते हैं, हम इधर देते हैं ए, इधर हम देते हैं 1 + 1 ही देते हैं अभी खाली, इधर दे देते हैं 2। तो ये देखें आप, इसके ने जो आंसर्स रिटर्न किए हैं सारे ऑपरेशंस के, वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में किए हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपका जैसे मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, सिमिलरली ये ऑपरेट होते हैं। अब आपके दिमाग में ये ख्याल आ रहा होगा कि अच्छा साइन कॉस टैन भी होता है, स्क्वायर रूट भी होता है, स्क्वायर भी होता है, वो हम क्या करें, उनका क्या करें। तो उसके लिए बेसिकली आप क्या करोगे, उसके लिए अभी के लिए हम इसको इंटीजर्स करते हैं, ठीक है। इंट करते हैं इधर भी इधर भी। और उसके लिए हम जो है एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करेंगे, ठीक है, जिसका नाम है numpy। और इसकी एक कन्वेंशन है कि आप उसको एज एनपी जो है इंपोर्ट कर सकते हो। और मेरे पास तो ये अभी लाइब्रेरी मौजूद है, मगर आप क्या कर सकते हो, आपको इधर जाना पड़ेगा टर्मिनल पे, लिखना पड़ेगा पिप इंस्टॉल numpy, ठीक है। एंटर करोगे, इस तरह से बेसिकली आप क्या करते हो, आप कोई भी पैकेज या कोई भी लाइब्रेरी जो कि किसी ने कोड लिखा हुआ है, एक कोड बेस बनाई हुई है, फंक्शंस बनाए हुए हैं, ठीक है, तो वो आप कोड बेसिकली यूज कर सकते हो, ठीक है। तो उसको इंस्टॉल करने के लिए आप पिप यूज करते हो, जो कि एक पैकेज मैनेजर है, ठीक है। तो पिप या पिप 3 यूज करते हो, पिप 3 यूज करते हो फॉर 3 पाइथन 3 के लिए आप बेसिकली पिप 3 यूज करते हो, ठीक है। तो अभी मेरे पास तो रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड आ रहा है, सही है। तो हमने ये कर ली। अब हम करते हैं स्क्वायर रूट लेते हैं किसी एक नंबर का। तो स्क्वायर रूट लेने के लिए आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन जाके पढ़ सकते हो, यू कैन ऑलवेज यूज, आप गूगल यूज करें, हर चीज यूज करें। मुझे अभी याद है स्क्वायर रूट लेने के लिए आप लिखोगे SQRT, और आप इधर लिख दोगे, फॉर एग्जांपल मैं 100 का स्क्वायर रूट लेना चाहता हूँ, ठीक है। इसको हम करेंगे रन। ये क्या हुआ, हाँ, तो ये इशू था मेरे इंटरप्रेटर का, कभी कभी ये आ सकता है। अभी ये गलत पाइथन वर्जन पे था, यहाँ पे 3 पे था, और जो कि मेरी करप्टेड पाइथन की इंस्टॉलेशन है। तो ये इस वजह से हमारे पास एरर आ रहा था, उस इंस्टॉलेशन के अंदर ये वाली चीज़ नहीं है, सही है। तो अब इसको देखते हैं रन करके, तो ये आपके पास आ गया 10, स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज 10। तो इस तरह से आप बेसिकली किसी भी चीज़ का स्क्वायर रूट ले सकते हो। इसी तरह पाइथन नमपाई के अंदर और भी फंक्शंस हैं, नमपाई की एरेज बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिन पे हम बात करेंगे लेटर ऑन। उसके अलावा मेरे ख्याल में स्क्वायर भी होता है इस तरह, नमपाई में आप स्क्वायर भी कर सकते हो, तो इसका स्क्वायर हो गया, ठीक है। इस तरह की चीज़ें हैं आपके पास नमपाई में। तो इस तरह से आप एक लाइब्रेरी इंपोर्ट कर सकते हो कोई भी, उसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के आपको उसके फंक्शंस का पता चल सकता है, या ऑपरेशंस का पता चल सकता है कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आप कौन सी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो आज की आपकी प्रैक्टिस ये है बेसिकली, ये मैं इधर लिख देता हूँ। तो आपने करना ये है कि आपने यूज़ numpy and the input function to generate
square roots and squares of the numbers taken at the input। ठीक है, एक ये आप प्रैक्टिस कर सकते हो अभी के लिए। और डू द सेम थिंग विदाउट numpy। तो आप कोई और लाइब्रेरी ढूंढ सकते हो, या आप अपनी एक लॉजिक, आप खुद ही एक, जैसे आप मैथमेटिक्स सॉल्व करते हो, मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हो, वैसे भी कर सकते हो। और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, जस्ट कमेंट, और I'll help you within the comments। I'm very active with YouTube and all, तो I'll help you with this। तो ये आज का टास्क है। तो आज के लिए बस इतना। और सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, इट वाज माय पाइथन पैकेज। तो और ये होता रहता है कोडिंग में, ये हर दिन होगा। तो इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम, इसीलिए मैंने वीडियो से काटा भी नहीं है इसको। तो दैट्स इट फॉर टुडे। बाय बाय, टेक केयर। और मुझे फॉलो करते रहें, और ओरिजिनल कंटेंट के लिए और अनफिल्टर्ड कंटेंट के लिए, क्योंकि यही है मेरा तरीका पढ़ाने का। गलतियां करेंगे, मिलके सीखेंगे, और मिलके एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो ख्याल रखें। बाय बाय।